पॉजिटिविटी एंड स्माइल्स, इनको स्प्रेड करना है, यही हमारा मोटिव है। मैं हूँ ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा। गॉड ग्रेस टीवी चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से आभार और धन्यवाद। न्यू व्यूअर्स के लिए वो भी विदाउट स्पेस गॉड ग्रेस टीवी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, ताकि हमारा चैनल पे अपलोड होने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके लिए एक सीक्रेट मैं शेयर करने जा रही हूँ। जितने भी लोग अगर हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और हमारी रेमेडीज से उन्हें फ़ायदा होता है, वो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी राय जरूर लिखें। दूसरा, अगर वो इसे अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली, अपने और लोगों तक भी जो उनके अपने चाहने वाले हैं, उन तक भी ये वीडियोस को पहुंचाएंगे, तो जो ब्लेसिंग्स और जो थैंक्स उन्हें इन रिटर्न मिलेगा, वो उनके लिए रेमेडी का काम करता है। रेमेडी की तरह वो उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी को अपने आप लेके आ जाएगा। इसीलिए ज़रूर शेयर करें, ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियोस को पहुंचाएं, क्योंकि मेरे वीडियोस में सबसे ज़्यादा जो काम किया जाता है वो किया जाता है बेस्ट रेमेडीज़ को आप तक पहुंचाने का। आप लोगों के सहयोग के लिए, प्यार के लिए और ईश्वर की अनुकंपा के लिए मैं दिल से हमेशा थैंकफुल हूँ और ग्रेटफुल हूँ। आज हम जो चर्चा करेंगे वो है जून के महीने में होने वाले 2 ग्रहण, जिसके बारे में सब लोग कंफ्यूज हैं। कुछ लोग बहुत इसको भयंकर तरीके से, दहशत की तरह से ले रहे हैं, और कुछ लोग इसे एक खगोलीय घटना की तरह समझ रहे हैं। लेकिन लॉजिक है, क्योंकि जब भी कोई खगोलीय घटना होती है उसका प्रभाव हम लोगों के जीवन पे और हम लोगों की दिनचर्या पे और हमारे वातावरण के ऊपर, भूगोल के ऊपर होता ही है। क्योंकि कोई भी खगोलीय घटना जो होती है उससे एक गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के भीतर जो है वो बढ़ जाता है। तो उस गुरुत्वाकर्षण की वजह से कई ऐसी आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, और जिस जगह के ऊपर, जिस राशि के ऊपर और जो भी जिस समय में चंद्रमा की स्थिति होती है उसके ऊपर चंद्र ग्रहण के समय की स्थितियों का विवेचन किया जाता है। इस बार चंद्र ग्रहण 5 जून को रात के 11:17 से प्रारंभ होने जा रहा है, रविवार के दिन, और इस दिन पूर्णिमा है, शुक्ल पक्ष है, और चंद्रमा जो है वो वृश्चिक राशि से धनु की तरफ जो है वो गोचर कर रहा है। इसका मतलब है कि जून 6 को रात के 2:32 तक चंद्र ग्रहण रहेगा, और ये चंद्र ग्रहण का जो फलादेश होगा, विभिन्न राशियों के ऊपर जो इसका प्रभाव होगा, इसको देखने के लिए हम हमेशा गोचर का साथ लेते हैं। यानी कि गोचर में जो भी पोजीशन उस समय में ग्रहण काल में होती है उसकी विवेचना की जाती है, उसका विश्लेषण किया जाता है। आप लोगों के जानकारी के लिए 5 जून को जो चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, ये उप छाया चंद्र ग्रहण है, ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है, पहली बात। दूसरी, अगर ये पूर्ण चंद्र ग्रहण नहीं है तो जो ग्रहण से पहले सूतक का विचार किया जाता है वो 9 घंटे पहले किया जाता है, चंद्र ग्रहण से पहले। तो इसको आप सूतक को माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इसे स्ट्रॉबेरी ल्यूनर एक्लिप्स के नाम से कहा जा रहा है। यानी कि बहुत ही हल्का सा ऐसा लगेगा कि चंद्रमा मलिन हो गए, या चंद्रमा जो है उनकी जो उनकी रेज हैं वो थोड़ी सी डिफ्यूज से दिखाई देंगी। तो इनका जो असर रहेगा वो यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर ज़्यादा रहेगा। भारत में ये दिखाई देगा, यूरोप में दिखाई देगा, अफ्रीका में दिखाई देगा और ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा। तो इस तरह इनकी जो भूगोलीय परिस्थितियों के ऊपर जो इस ग्रहण से प्रभाव आने वाले हैं, सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे, और साथ साथ में हेल्थ को लेके ये किस तरह के चीज़ों को प्रभावित करने वाला है। चंद्रमा मन का कारक है, वृश्चिक राशि से ये धनु की तरफ जाते हुए ग्रहण के प्रभाव में आने वाले हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होंगी राशियाँ वो होंगी जो वृश्चिक राशि होगी उसके ऊपर, और धनु के ऊपर सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्प्लीकेशन आने वाला है। और नेगेटिव इम्प्लीकेशन को आप किस तरह से इसके समझेंगे, इसको आप इस तरह से
वृश्चिक राशि के लिए कष्ट और किसी न किसी तरह से क्षति के योग बन रहे हैं, और साथ साथ में क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ विषय है, तो मन जो है जिन भी लोगों का इस समय डिप्रेशन की स्थितियों में है, या कोई लोग बहुत निराशाजनक तथ्यों के ऊपर ही सोचते जा रहे हैं, जिनको अवसाद और डिप्रेशन से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं वो तंग कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की आवश्यकता पड़ेगी। और धनु राशि के लिए थोड़ा सा ये नुकसान दे सकता है, इसलिए उनको जितने भी इन्वेस्टमेंट्स हैं सोच समझ के करने चाहिए। इस समय में अगर हम मेष राशि की बात से शुरू करते हैं, तो मेष राशि के ऊपर चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा, मान और सम्मान का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि के जातकों को अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे नहीं लगाना है, किसी भी ऐसे मसले को सुलझाने के लिए नहीं कूदना है जिसमें उन्हें लगता है कि उनकी प्रतिष्ठा दांव पे आ सकती है। वृष राशि के जो लोग रहेंगे उन्हें इन्वेस्टमेंट्स को अभी होल्ड पे रखना है, उन्हें धन की स्थितियों के ऊपर विचार करना है, ऐसे ही किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे लेन देन नहीं करना है। और अगर मिथुन राशि की हम बात करते हैं, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव रहेगा, उसकी वजह से किसी स्त्री या किसी फीमेल की वजह से कोई एक नुकसान उनकी लाइफ में हो सकता है, तो उन्हें इन चीज़ों से सतर्क रहना है, दूर रहना है। कर्क राशि के जातकों के लिए ये वाला जो चंद्र ग्रहण है ये बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। चंद्र ग्रहण के समय से उनके जीवन में आने वाले दिसंबर तक का जो समय रहेगा, उसमें वो न्यू प्रोजेक्ट्स जो भी प्लान करेंगे उसमें कहीं ना कहीं उनको फायदा होगा, रास्ता उनके लिए बनेगा। थोड़ा सा जुलाई तक विलंब जरूर रहेगा। सिंह राशि की अगर हम बात करते हैं, तो सिंह राशि के जातकों को भी थोड़ा सा इन्वॉल्व नहीं होना है किसी भी ऐसी चीज़ में जिसमें कि वो बेवजह की कंसल्टेंसीज देने शुरू करते हैं। अगर वो किसी को कंसल्टेंसी देंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें डिप्रेशन में धकेल सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए भी ये वाला ग्रहण बहुत ज़्यादा शुभ फल नहीं देगा, क्योंकि किसी न किसी तरह के झगड़े और विवाद की स्थितियाँ बन सकती हैं। तुला राशि के लिए ये चंद्र ग्रहण बहुत शुभ संदेश लेके आएगा, क्योंकि इस समय में उनकी कुछ एक डील्स जो बहुत दिनों से निलंबित चल रही थी, डिलेड थी, वो उनके काम बनने शुरू हो जाएंगे। वृश्चिक राशि के लोगों के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि चंद्रमा इसी राशि से मूव करते हुए धनु की तरफ जा रहा होगा जब ये ग्रहण लगेगा 5 जून रात को 11:17 से। तो उस समय से जो 6 महीने का समय रहेगा आने वाला, इसमें आपको कष्ट हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है। तो आपको जो सावधानियां हैं उनके उपाय मैं अभी कुछ देर में आप लोगों को बताने वाली हूँ। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि जब भी आप वाहन को चलाएं तो रैश ना चलाएं। आप अपने जो डिप्रेशंस हैं उनको लेके उधेड़-बुन में ना उलझे, और कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप चेयरफुल रह सकें, यानी कि अपने मूड को एलिवेट रखने के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं खुश रहिए। और ध्यान दीजिए कि खगोलीय घटनाएं आपके मन के इमोशंस को ये बार बार छेड़ेंगी, उनकी तरंगे आपको प्रभावित करेंगी। तो आपने विचलित नहीं होना है, आपने संयम और अपना धैर्य नहीं खोना है, आपने चेयरफुल रहना है। अपने एक्टिविटीज़ में आपने क्या क्या करना है वो आप अभी से प्लान आउट कर लीजिए। और धनु की अगर हम बात करते हैं, उनको कोई नुकसान हो सकता है। अगर नुकसान की बात होती है तो इट मीन्स कि आपने बिना सोचे समझे हुए किसी को भी लोन नहीं देना है। अगर आपने लोन दे दिया तो आप फिर अपेक्षा मत रखिए कि आपका धन आपको वापस मिलेगा। तो इस तरह से अगर हम मकर राशि के ऊपर आते हैं, मकर राशि में इस समय बहुत ज़्यादा लाभ की परिस्थितियां बनेंगी, बहुत अच्छे संयोग बनेंगे, बहुत अच्छा इन लोगों के लिए ये दिसंबर तक का समय ग्रहण के बाद का जाने वाला है। और अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि की, कुंभ राशि के लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, उनको नुकसान हो सकता है, उनके लिए ये ग्रहण बहुत ज़्यादा शुभ संकेत नहीं दे रहा है। अगर हम बात करेंगे मीन राशि की, तो उनके लिए भी ये जो ग्रहण है ये शुभ संकेत दे रहा है, कहीं ना कहीं से धन के साधन बनेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी बनेगी। मेष राशि के लोगों को जैसे मैंने कहा था कि मान सम्मान का ध्यान रखिए, लेकिन उनके ब्लॉक पेमेंट्स वापस आने के योग भी साथ साथ में संकेत बने हुए हैं। तो ये तो रही राशियों की बात। अगर हम राशियों की बात कर रहे हैं तो कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जो खगोलीय घटनाएं हैं या जो हमारे पूरे ही परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करेंगी, अब चर्चा हम उन चीज़ों के ऊपर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि
कि किस तरह से देश के भाग्य से नागरिकों का भाग्य बदलता है। जब भी हम किसी ऐसी खगोलीय घटना और ऐसे ग्रहण जो होते हैं इनकी विवेचना करते हैं, उस समय में हमें अपने भूगोलिक जो वातावरण है उसमें इनके प्रभावों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनके बारे में भी जानकारी हमेशा होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि किस तरह से हमारी धरती के भीतर हीट जो है वो डेवलप हो रही है और सूर्य की जो स्थितियां हैं वो भी बदल रही हैं, और अगर हम इसकी विवेचना करेंगे तो भूकंप की स्थितियां जो हैं वो बदल नहीं सकते। भूकंप जो है वो आने के संभावनाएं बनी हुई है बद्रीनाथ में, जोशीमठ में, और साथ साथ में हिमाचल की कुछ जगह, कश्मीर की कुछ जगहों पे, दिल्ली, एनसीआर, यहाँ पे भूकंप की जो है संभावनाएं बहुत प्रबल दिखाई दे रही हैं इस चंद्र ग्रहण से आने वाले दिसंबर तक के महीनों में। इसके साथ साथ में क्योंकि चंद्रमा का सीधा संबंध जलीय तत्वों के साथ है, तो जल के जितने भी स्थान है यानी कि साउथ और साउथ वेस्ट की जो दिशा में जलीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे कोई भी बाढ़ आना, सुनामी आना या चक्रवात आना, इनकी स्थितियां बनेंगी। अतिवृष्टि होना यानी कि बारिश भी जरूरत से ज़्यादा होने के संकेत आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर हम जलीय राशियों की बात करते हैं, भूगोल की बात करते हैं, तो भूकंप और सुनामी जैसे खतरे अभी सिर पे मंडराने की योग बने हुए हैं। और दूसरा, क्योंकि जलीय तत्वों की राशियों के ऊपर ये ग्रहण का प्रभाव रहेगा और हम लोगों को बहुत ज़्यादा जो उपाय करने हैं उनके ऊपर भी हम बात करेंगे, लेकिन हेल्थ के वो कौन से आयाम होंगे जिन्हें ये ग्रहण प्रभावित कर सकता है। तो सबसे पहले लिवर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी कि जल से उत्पन्न होने वाली जितनी भी डिजीज हैं उनका हमें खास तौर पे सावधानी पूर्वक ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये वाले जो आने वाले 6 महीने का इम्पैक्ट रहेगा, इसमें हमें अपने जल को उबाल के, उपाय आपको मैं अभी दे रही हूँ कि जल को उबालना है और उबले हुए जल को आपने मटके में रखना है। मटके के जल को फिर आप अगर इस्तेमाल करते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो अपने साथ अपने पानी की बोतल को जरूर कैरी करें। जल जो है वो बिल्कुल आपने साफ सुथरा ही पीना है। आप जितना ज़्यादा वाटर एलिमेंट को, प्योर जो है इंटेक को बढ़ावा देंगे, उतना ही आप स्वस्थ महसूस करेंगे। और इन दिनों में जितना आप सुबह उठते ही गुड़ और गुनगुने पानी से अपने दिन की शुरुआत करेंगे, तब भी आपको चंद्र ग्रहण के जो नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग बता रहे हैं उनका प्रभाव नहीं होगा। और साथ साथ में आपको नवग्रहों में जो भी ग्रह इस समय में पीड़ित हैं, जैसे कि वृश्चिक राशि से धनु राशि यानी कि मंगल और गुरु, इन दोनों को ही अपने जीवन में एक स्थान देना होगा। यानी कि गायत्री मंत्र आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभता और शुभ फल देगा। साथ में आप हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। चंद्र ग्रहण के दिन अगर आपने ये पाठ दोनों कर लिए तो आपके लिए ये समय इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगा। तो ये छोटे छोटे क्योर, छोटे छोटे उपाय, इनका अगर आप नियम से पालन कर लेंगे तो आप चंद्र ग्रहण के इस नेगेटिव इम्पैक्ट को बहुत जल्दी हटा देंगे। वाटर प्रोन डिजीजेस का क्योंकि खतरा है, तो आपने जल जो है वो सावधानी से और स्वच्छ पीना है, आपने ध्यान रखना है जल का। और जितने भी लोग अगर कोई भी ट्रैवल प्लान करेंगे साउथ की तरफ या जितने भी जल के बीचेस होते हैं या जहाँ पे सी है, समुद्र है, वहाँ पे आपने सावधानियाँ बरतनी हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खतरा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करते हैं सूर्य ग्रहण की, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, क्योंकि वो वीडियो मैं 21 जून से पहले आप लोगों से शेयर करूंगी। उस समय जो भी सावधानियां होंगी, जिन भी राशियों के मुताबिक जिस भी राशि को सतर्कता की ज़रूरत होगी, उसके ऊपर हम चर्चा जरूर करेंगे। और इसके बाद जुलाई का एक ग्रहण है, इसलिए लेकिन एक चीज़ जरूर कही जा सकती है कि जितने भी महामारी, जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, ये क्योंकि जिस साल में ग्रहण ज़्यादा होते हैं उस साल में इन चीज़ों की भी एक योग जो है वो साथ साथ में चलते रहते हैं। साथ में विश्व में युद्ध जैसी परिस्थितियां बार बार बनती हैं, लेकिन वो भारत के ऊपर हावी नहीं होंगी। भारत जो है वो उसकी कुंडली के मुताबिक वो बिल्कुल इन चीज़ों से बच के निकल के बाहर आ जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ।